नोटिफिकेशन निकाले थे कि गढ़कलेवा के लिए ये रूल रेगुलेशन है, तो हमने फॉर्म वैसे ही डाला था। अब यहाँ पे एक दिन में ये रूल चेंज कर दिए। मिश्रा सर, अगर कोई बता पाए तो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि कोरिगेंडम जारी नहीं हुआ, शर्तें बदल दी गई हैं। इस पे कुछ कहेंगे क्या सर? कुछ तो कहिए ना सर। मतलब महिला समूह है, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है, अगर टेंडर जारी होने के बाद शर्तें बदल दी गई हैं तो ये तो बहुत आपत्तिजनक हो सकता है सर। कुछ तो बोले। उसी समूह की महिलाएं ही करेंगी क्या? बाकी और जो आए हैं, या तो फिर हमारा नाम आना ही नहीं था, या तो ऐसा टेंडर के लिए विज्ञापन देना ही नहीं था। जो गढ़कलेवा भी चलता है वो ज्ञानदीप स्व सहायता समूह से चलता है, लेकिन उसका अगर बिल कटता है तो मोनिसा के नाम से कटता है। ये फर्जी है यहाँ पे पूरा ही भर्रासाई है। 11 साल से जो समूह कार्य कर रहा है उन्हीं को टेंडर आप खाना के लिए उन्हीं को बुलाते हो, हर प्रोग्राम में उनको बुलाते हो। संस्कृति विभाग ने महंत घासीदास संग्रहालय में संचालित होने वाले गढ़कलेवा का टेंडर निकाला है और टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही इस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो किसी एक ही समूह को टेंडर देने के लिए ऐसी शर्त बनाए। पहले आपको अंदर का नज़ारा दिखा देते हैं। आप देखेंगे महिला समूह की काफ़ी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऊपर मंच पे आप देखेंगे टेंडर प्रक्रिया चल रही है और जो उप संचालक हैं वो अभी बाइट देने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एमडी या सचिव से बाइट लीजिए, जबकि इन्हीं के कार्य क्षेत्र पे आता है। और इन लोगों पर ही, इन अधिकारियों पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं कि इस टेंडर प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो जिन महिलाओं ने इस टेंडर में हिस्सा लिया, गंभीर आरोप लगा रही है, उनसे बात करेंगे। अभी क्या गड़बड़ी आप लोग को लग रही है? जो गढ़कलेवा भी चलता है वो ज्ञानदीप स्व सहायता समूह से चलता है, लेकिन उसका अगर बिल कटता है तो मोनिसा के नाम से कटता है। ये फर्जी है यहाँ पे। उसका अगर आपको बिल प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी हो रही है? प्रक्रिया में, यहाँ पर की प्रक्रिया में ये गड़बड़ी हो रही है कि एक ही दिन में वो रूल रेगुलेशन को चेंज कर दिए। जो नोटिफिकेशन निकाले थे कि गढ़कलेवा के लिए ये रूल रेगुलेशन है, तो हमने फॉर्म वैसे ही डाला था। अब यहाँ पे एक दिन में ये रूल चेंज कर दिए हैं। टेंडर जमा होने के बाद बदले? बाद में ही रूल बदले हैं कि टेंडर जमा हो चुका था, तो अब वो टेंडर जमा हो गया था, रूल चेंज हो गया, तो यहाँ पे वो दिक्कत आ रही है। तो साफ समझ में आ रहा है किसी को फायदा पहुंचा रहा है और 11 साल से एक ही को फायदा पहुंच रहा है अभी तक का, एक ही को महिलाएं को दे रहा है। और वो महिलाएं क्या करती हैं, अपने नाम से 5 समूह से भरेंगी, अपने ही महिलाओं को खड़े करेंगी, अपने ही वर्कर्स को, अपने ही लेबरों को, इन लोग को खड़े कर देती हैं। अच्छा, अनुभव और सब तमाम सर्टिफिकेट? हाँ, वो दे देंगी ना, उनके पास अनुभव है तो वो तो सब क्वालिफाइड रहेंगे। लोग तो इस काम में नहीं ले पाएंगे। कभी नहीं ले पाएंगे। बस आज हमने देखा यहाँ पर कि 3 बार अगर नाम लिफाफे के जब आया, टेंडर खुलने की बारी आई लिफाफे खोलने की, तो उस समय ये देखा गया कि वही महिलाएं 2-2 करके जा करके सामने में उन्होंने वहाँ पर लिफाफे खोले। तो क्या वही महिलाएं उसी समूह की महिलाएं ही करेंगी क्या? बाकी और जो आए हैं, या तो फिर हमारा नाम आना ही नहीं था, या तो ऐसा टेंडर के लिए विज्ञापन देना ही नहीं था। अगर विज्ञापन दिए हैं तो नए समूह को मौका मिलना चाहिए। पारदर्शिता नहीं बरती, पारदर्शिता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, आप क्या बता रही थी, बताइए। हम लोग टेंडर भरे, उस समय कुछ नियम चेंज नहीं हुआ था। अब टेंडर भरने के बाद नियम चेंज हो गया 26 तारीख को, तो हम लोग कैसे ये करेंगे? तो आपको शक है कि मतलब किसी को फायदा पहुंचाएगा? हाँ, दूसरे उसी समूह को दे रहा है जो 11 साल से चला रहे हैं। ये इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही क्या? और नहीं, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले बार भी हमने ऑब्जेक्शन किया था, तो 3 टेंडर आया था 15 जुलाई को, और इन लोग का टेंडर जो है वो कैंसिल हो गया था क्योंकि इन्होंने कोरियर से भेजा था। लेकिन वो 3 जो टेंडर थे वो 3 टेंडर खोले नहीं गए, उसमें से एक डिस्क्वालीफाई हो गया, 2 थे तो उन्होंने बोले कि नहीं, मिनिमम 3 खोले जाएंगे, वो कैंसिल कर दिए गए। और गढ़कलेवा का फिर से 1.5 महीना 2-2.5 महीना के लिए आगे बढ़ा दिया। अगर अभी कैंसिल होगा तो फिर ये 3 महीना कर देंगे, तो 3 ऐसे में तो चलता ही रहेगा ये। अगर टेंडर कैंसिल होता है तो सबसे पहले यहाँ लॉक किया जाए, नया टेंडर खोले। ये देखने को मिल रहा है कि जैसे आप बता रहे हैं कि वही महिलाएं अलग अलग ग्रुप से पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये नियम के विपरीत है क्या ये? हाँ जी, हाँ, पूरी तरह से नियम के विपरीत है ये। यहाँ पे पूरा ही भर्रासाई है। 11 साल से जो समूह कार्य कर रहा है उन्हीं को टेंडर आप खाना के लिए उन्हीं को बुलाते हो, हर प्रोग्राम में उनको बुलाते हो, मेला में उनको बुलाते हो, दूसरे बुलाते नहीं हो। ना ही किसी भोजन का आप टेंडर निकालते हो तो अनुभव प्रमाण पत्र आप उन्हीं को देते हो, और दूसरे से अनुभव मांगते हो, तो कहाँ जाके? और क्या गड़बड़ हो रहा है? टेक्निकली बहुत सारी गड़बड़, जैसे आज आप यहाँ पे निविदा खो रहे हैं। फाइनेंशियली तो 3 तारीख को खुलेगा, और आज ही नियम संशोधन कर, जिसका 20 अंक का उसको 50 अंक वाले को आज ही नियम संशोधन आज की डेट में हुआ है। किसने किया ये? संचालक महोदय ने किया है। 26 को किया है। 25 को लास्ट था, तो 26 को क्यों किया इन्होंने? 24 को करना था। तो टेक्निकल फॉल्ट है ना ये। टेक्निकल फॉल्ट नहीं तो गड़बड़ी है साहब, मनमानी है। मेरे पास है वो ऐसा है, पहले था 100 अंक का, मतलब 80 अंक का था। अभी क्या कर दिए उसको, उसमें
50 अंक डाल दिए हैं, मतलब 50 अंक में सभी क्वालिफाई कर लिए हैं। अच्छा, ये मतलब है। नए लोगों को भी प्रवेश दिलाना है। नहीं, हाँ, ठीक। वही है। ये आप और कुछ टेक्निकल जैसे बता रहे हैं कि एक तो वही महिलाएं घूम घूम के अलग अलग समूह में पार्टिसिपेट कर रही हैं, 26 के बाद टेंडर खुलने के बाद शर्तें बदल दी, और क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी है कि एक ही महिला समूह में जो कोरिजेंडम जारी करना था 2 दिन पहले ऑनलाइन उसको वेबसाइट में अपडेट कर दिया गया, और ये नियम था गलत है, कायदे से उसका प्रकाशन हुआ कोरिजेंडम का? नहीं हुआ है। आप वेबसाइट में अपडेट कर दिया गया है, उसकी मैं चाहो तो आपको कॉपी दिखा देता हूँ। वेबसाइट में वो प्रकाशन बस डेट 2 दिन पहले का डेट डाला गया, तो कोई भी नियोक्ता का प्रकाशन मतलब भाई इमीडिएट तो चेंजेस नहीं होगा, तो ये सीधी सीधी धांधली का आरोप है। मिश्रा सर, अगर कोई बता पाए तो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि कोरिजेंडम जारी नहीं हुआ, शर्तें बदल दी गई हैं। इस पे कुछ कहेंगे क्या सर? कुछ तो कहिए ना सर। मतलब महिला समूह है, वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है, अगर टेंडर जारी होने के बाद शर्तें बदल दी गई हैं तो ये तो बहुत आपत्तिजनक हो सकता है सर। कुछ तो बोले आप सर, उप संचालक हैं, आप तो ऑथराइज भी हैं सर। तो देखिए यह स्थिति है, पारदर्शिता के साथ टेंडर होगा बोला जा रहा है, और गंभीर आरोप है कि टेंडर आप सोचिए कि डेट फाइनल होने के बाद शर्तें बदल दी गई हैं। तो अभी तक तो हम ये देखते थे कि पीडब्ल्यूडी व नगर निगम में तमाम चीज़ें गड़बड़ी होती थी। संस्कृति विभाग में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्व सहायता समूह को एम्पावरमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट लाया था सरकार, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी काफ़ी गड़बड़ी है, और अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है, या फिर वो कहना नहीं चाहते क्योंकि उनके कहते ही शायद इस पूरे भ्रष्टाचार की पोल खुल जाए। अपने आप में बड़ा जांच का विषय है, देखते हैं इस पर जिम्मेदारों से भी बाइट लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो अन्य महिला स्व सहायता समूह हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।